अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कायद लॉ अकेडमी एंड दिस इज़ अब्दुल्ला एहसान। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट का पैटर्न क्या है, ताकि आप दूसरे सेकंड एंट्री टेस्ट के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। और इसके साथ ही हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने एमसीक्यूज़ आएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स से आएंगे और उनकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की वेबसाइट पर मौजूद है, यानी कि ये ऑफिशियल मालूमात है। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी बयान नहीं कर रहा। सबसे पहले आपको अगर टेस्ट पैटर्न के बारे में मालूमात दूं तो इसमें अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट स्टूडेंट की कम्पिटेंसीज़ को इवेलुएट करने के लिए जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से कंडक्ट किया जाएगा। उसमें जिन जिन एरियाज़ या जो जो चीज़ें टेस्ट में आपकी चेक की जाती हैं उनमें शामिल हैं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग में एप्टीट्यूड, आपका राइटिंग स्किल्स की प्रोफिशेंसी और आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़। मैं एक एक की आपको आगे डिटेल भी बताऊंगा कि एनालिटिकल एबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होती है। आप परेशान ना हो, इसी वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद आपका लेवल ऑफ क्रिएटिविटी चेक किया जाएगा और कैपेसिटी ऑफ इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट चेक की जाएगी। और इसके अलावा आपने इंटरमीडिएट में जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपके नॉलेज को चेक किया जाएगा। टेस्ट के टोटल मार्क्स 50 होंगे और टेस्ट को पास करने के लिए 50% मार्क्स का लेना लाजमी है, यानी 25 आउट ऑफ 50 लेंगे तो आप पास तसव्वुर होंगे और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप 25 स्कोर करने में नाकाम हो जाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब हम आपको टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में बताते हैं कि टेंटेटिवली आपके एमसीक्यूज़ कौन कौन से टॉपिक से आएंगे और कितनी कितनी तादाद में आएंगे। और उसके बाद मैं आपको इनकी एग्जांपल्स भी दूंगा अगले इसी वीडियो के अगले सेक्शन में। सबसे पहले आपके टेस्ट में एक पार्ट ए होगा जिसमें आपको 10 एमसीक्यूज़ इंग्लिश के आएंगे, जिसमें से 2 एमसीक्यूज़ सेंटेंस कंप्लीशन के होंगे। इसमें सेंटेंस यानी कि दरमियान में कोई ब्लैंक जगह हो सकती है और आपने 4 ऑप्शन में से कोई ऐसा लफ्ज़ चूज़ करना होगा जो उस ब्लैंक को फिल करेगा। इसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, कोई प्रेपोजिशन पूछा जा सकता है, या इस तरह की कोई फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी जा सकती है। जबकि 2 एमसीक्यूज़ एनालॉजी के होंगे। एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी का मतलब होता है रिलेशन। पहले आपको 2 लफ्ज़ दिए गए होंगे, फ़र्ज़ किया डॉक्टर और पेशेंट ऊपर दिया गया होगा और साथ में एक तीसरा लफ्ज़ भी दिया गया होगा, फ़र्ज़ किया वो फार्मर होगा यानी किसान। तो आपने नीचे 4 ऑप्शन भी होंगे, उसमें से एक लफ्ज़ चूज़ करना होगा। अब आपने क्या चीज़ देखनी है, आपने पहले 2 लफ्ज़ों पे गौर करना है कि डॉक्टर का पेशेंट के साथ कौन सा ताल्लुक़ है। डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है, उसका प्रोफेशन यही है। तो फार्मर का क्या प्रोफेशन है? वो फील्ड्स में होता है। तो नीचे फील्ड से मिलता जुलता जो भी ऑप्शन होगा आपने उस पर टिक कर देना है। उसके बाद 2 एमसीक्यूज़ एंटोनिम के होंगे। एंटोनिम तैयार करने के लिए आप अपने इंटरमीडिएट की बुक से मदद ले सकते हैं, वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकते हैं। और 2 एमसीक्यूज़ कंप्रीहेंशन के होंगे। इसमें ये होगा कि एक पैराग्राफ दिया गया होगा और आपने उसमें से नीचे 2 एमसीक्यूज़ भी दिए गए होंगे, उनका आंसर दिए गए पैराग्राफ में मौजूद होगा। आपने बस वो आंसर फाइंड करना है और अपने एमसीक्यूज़ को करेक्ट कर लेना है। और उसके बाद 2 एमसीक्यूज़ सिनोनिम के होंगे। सिनोनिम के मतलब होता है मुतरादिफ यानी सिमिलर मीनिंग वाले लफ्ज़, ये भी इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। उसके बाद 10 एमसीक्यूज़ एनालिटिकल रीजनिंग से पूछे जाएंगे। इसमें इस तरह होता है कि यानी कि 5 भाई हैं, 5 में से फ़लाँ फ़लाँ उनके नाम हैं, अली, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान।
जबकि दो भाई जो हैं डेली दुकान पे जाते हैं, उनमें से एक दिन फलां जाएगा, अली जुमेरात को नहीं जाएगा, अब्दुर्रहमान फलां दिन नहीं जाएगा, बताओ बुध वाले दिन कौन जाएगा। इस तरह की यानी कि आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। और इसकी तैयारी का बेहतरीन तरीका ये है कि आप यूट्यूब पर एनालिटिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन के लेक्चर देख सकते हैं, और इसमें भी 5 MCQ सिनेरियो बेस्ड होंगे और 5 स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। सिनेरियो बेस्ड ये का मतलब ये है कि आपको कोई सिनेरियो दिया जाएगा और स्टेटमेंट में सीधी स्टेटमेंट होगी। इसकी भी मैं आपको आगे चल के इसी वीडियो में एग्जांपल दूंगा। जबकि 5 MCQs क्वांटिटेटिव रीजनिंग के होंगे या क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें 3 MCQs अरिथमेटिक और 2 MCQs अलजबरा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अरिथमेटिक क्या है, तो ये बेसिक मैथ ही है जो आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये आप अगर इस सेक्शन की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये भी यूट्यूब पे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के नाम से लेक्चर सर्च करेंगे तो आपको बेहतरीन लेक्चर मिल जाएंगे। उसके बाद 5 MCQ जनरल नॉलेज से आएंगे। 3 MCQs पाकिस्तानी न्यूज़ के मुतल्लिक होंगे। इसमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक कोई आ सकता है, या आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री को एक नज़र देख लेना है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन कौन रहे हैं, करंटली इस वक्त पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कौन है, गवर्नर पंजाब कौन है, गवर्नर KP कोई कौन है, पंजाब असम्बली का स्पीकर कौन है, निगरान वज़ीर आला का नाम क्या है। इस तरह की चीज़ें आपसे टेस्ट में पूछी जा सकती हैं। जबकि 2 MCQs इंटरनेशनल न्यूज़ और इवेंट्स से मुतल्लिक भी आ सकते हैं। इसमें ये आ सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी है, फ़लाँ मुल्क में कौन सा पार्लिमानी निज़ाम है या वफाकी निज़ाम है, किसी मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम पूछा जा सकता है, किसी मुल्क के कैपिटल का नाम पूछा जा सकता है, और इस तरह की कोई भी MCQs बन सकता है। जबकि अब अगर आगे ये 30 MCQs हो गए, 10 MCQs इंग्लिश के, 10 MCQs एनालिटिकल रीजनिंग के, 5 क्वांटिटेटिव एनालिसिस के और 5 MCQs जनरल नॉलेज के। जबकि आगे पार्ट B होगा जिसमें 20 MCQs आपके सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करने के लिए पूछे जाएंगे। ये सेक्शन, पहला सेक्शन तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम होगा, जबकि ये सेक्शन प्री मेडिकल वाले बच्चों के लिए डिफरेंट होगा, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए डिफरेंट होगा, आर्ट्स वालों के लिए डिफरेंट होगा, ICOM वालों के लिए डिफरेंट होगा और ICS वालों के लिए डिफरेंट होगा। तो आपने इंटरमीडिएट में जो जो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं आपने उनके मुताबिक इस सेक्शन की तैयारी करनी है, और आपसे MCQs उसी सेक्शन के मुतल्लिक ही पूछे जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ी एग्जांपल शेयर करता हूँ। एग्जांपल भी GC यूनिवर्सिटी लाहौर ने खुद दी हुई हैं, तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो जो सेंटेंस कंप्लीशन के MCQs आएंगे आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। जिस तरह पहला MCQs है कि द बॉय डैश द बॉल, यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थ्रू लगाना है, एलिफेंट लगाना है, इज़ लगाना है या ब्लू लगाना है। तो साफ ज़ाहिर है यहाँ पे थ्रू आएगा या एलिफेंट आएगा, क्योंकि इज़ भी नहीं आ सकता और ब्लू भी नहीं आ सकता। आपने इस एरिया को कवर करने के लिए इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश टेंस और प्रेपोजिशन की तैयारी यूट्यूब से कर लेनी है, और इसके अलावा इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। और उसके बाद एनालॉजी है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, इस जगह पे एक और एग्जांपल है। तो यहाँ पे है पेन इज़ टू राइट एज कार इज़ टू, यानी पेन लिखने के लिए होता है, बिल्कुल इसी तरह कार किस काम के लिए होते हैं, इसे एनालॉजी कहते हैं। तो कार इज़ टू, जहाँ पे करेक्ट ऑप्शन C है यानी कि ड्राइव। अगला आपको जो एंटोनाम की कैटेगरी में एक मिसाल दी गई है कि द एंटोनाम ऑफ हैप्पी इज़, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सैड है, जॉयफुल है, एक्साइटेड है या कंटेंट है। साफ ज़ाहिर है सैड है। तो उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये होगा कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, जोहन हैज़ आ डॉग एंड आ कैट, व्हाट पेट्स डज जोहन हैव। जोहन के पास एक डॉग है और एक कैट है, तो जोहन के पास कौन कौन से पेट्स मौजूद हैं। तो यह तो बिल्कुल एक लाइन की एग्जांपल दी गई है, आपको एक लंबा पैराग्राफ भी हो सकता है कुछ ज़्यादा लाइंस का। तो इसमें पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, पेट्स कहते हैं पालने वाले जानवरों को, तो उसमें परिंदे भी आ जाते हैं। तो डॉग और कैट दोनों पालने वाले हैं और उसके पास हैं। उसके बाद सिनोनिम की बात की जाए तो आज सिनोनिम फॉर क्विक इज़, क्विक का मतलब होता है तेज़ तेज़, तो इसका सिनोनिम स्लो है, टर्टल है या फास्ट है या कॉशंस है।
तो इसका साफ ज़ाहिर है क्विक तेज़ का जो मुतरादिफ है मिलता जुलता लफ्ज़ वो फास्ट ही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। जबकि एनालिटिकल की बात की जाए तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जहाँ पे सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ की पहले एग्जांपल दी गई है कि यू आर इन आ ग्रुप प्रोजेक्ट एंड वन ऑफ द टीम मेंबर इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग इक्वली, हाउ वुड यू हैंडल दिस सिचुएशन। आप एक ग्रुप की सूरत में एक किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके टीम मेंबर में से कोई एक बंदा है जो आपके साथ काम नहीं कर रहा या कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो बेस्ट लगता है आपने देख लेना है। तो वैसे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन वो सी है कि आप इस सिचुएशन को अपनी टीम की मीटिंग में खुलकर इस पर बात करेंगे। जबकि जो स्टेटमेंट बेस्ड होगा उसमें यह होगा कि पूरी एक स्टेटमेंट दी गई होगी, जिस तरह एग्जांपल में दिया गया है, इफ़ ऑल ए एंड बी ए आर बी, अगर ए टीम में जो लोग भी हैं वो सारे बी भी हैं, एंड ऑल बी आर सी, और जो लोग बी में हैं वो सारे सी में भी हैं, देन ऑल ए आर डेफिनेटली, तो देन जो ए होंगे वो डेफिनेटली क्या होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। उसके बाद अगर हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग की एग्जांपल लें तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसमें बेसिक मैथमेटिक्स होती है, तो एक एमसीक्यूज इसकी एग्जांपल है कि आ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अ शर्ट प्राइस्ड एट $25, व्हाट इज़ द सेल प्राइस ऑफ द शर्ट। आप परसेंटेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने 20 लिखना है और परसेंट की जगह पे 20 के नीचे यानी कि तकसीम करके 100 लिख देना है। 20/100 मल्टीप्लाई बाय $25 जो शर्ट की प्राइस है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर $24 निकल आएगा। उसके बाद अलजबरा का जो क्वेश्चन होगा इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग में वो इस तरह का आ सकता है, इफ़ 2x इज़ इक्वल टू 8 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। इसमें आप 2 को दोनों साइडों पे डिवाइड करेंगे, 2x के साथ वाला 2 कट हो जाएगा, जबकि दूसरी साइड पे 2 डिवाइड होके 8 को 4 कर देगा, तो इसका आंसर 4 बन जाएगा। जबकि अगले हम एमसीक्यूज़ को देखें तो ये भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग की एग्जांपल का एक एमसीक्यूज़ है, x रेशो 2x + 5 इज़ इक्वल टू 17। तो इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है और इसका आंसर बी है। जबकि आगे जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ की एग्जांपल दी गई है कि हु इज़ द करंट 2023 प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बोरिस जॉनसन है। जबकि इस तरह के यानी कि आपने पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, कैपिटल के नाम इस तरह के याद कर लेने हैं, ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। उसके बाद देखें अगला एमसीक्यू खुद जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर ने एग्जांपल में दे दिया है कि व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल सिटी है वो कैनबरा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। और उसके बाद आपको इवेलुएटिंग बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक यानी आपके बिहेवियर को चेक करने के लिए भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप फ्रेंड वांट्स टू कॉपी योर होमवर्क, व्हाट डू यू डू। अगर कोई दोस्त आपका आपके काम को कॉपी करना चाहता है, यानी क्लास में जिस तरह असाइनमेंट्स यूनिवर्सिटी में होती हैं, अगर कोई आपके काम को देखकर ख़ुद भी वैसा लिखना चाहता है तो आप क्या करेंगे। ये यहाँ पे आपकी नफ्सियात इस तरह के क्वेश्चन में चेक की जाती है। पहले ऑप्शन में ये है कि आप उसे कॉपी करने देंगे और क्योंकि आप ख़ुद भी ऐसा ही करते हैं, और दूसरे ऑप्शन में ये है कि आप उसे इनकार कर देंगे कि और उसे कहेंगे कि ये उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो अपना काम खुद से लिखे, और तीसरा ऑप्शन ये है कि उसे आप होमवर्क को समझने में मदद करेंगे और उसे आप आंसर नहीं बताएंगे। जबकि चौथा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट टीचर को रिपोर्ट कर देंगे। तो इसमें अच्छी अप्रोच ये है कि आप उसे होमवर्क समझा देंगे लेकिन आप उसे उसकी मदद नहीं करेंगे, उसे कहेंगे कि ये तरीकाकार है आप खुद सॉल्व कर लें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। जबकि इस तरह के एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं कि आप यू फाइंड यूर सेल्फ ओवरवेलम्ड, आप किसी सूरत हाल में असाइनमेंट से मगलूब हो जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम से यानी बंदे पे एक प्रेशर बन जाता है ना कि मेरे इम्तिहान भी आ गए हैं और असाइनमेंट भी आ गए हैं। यह आपको सिचुएशन दी गई है और बताया गया है कि आप इस सिचुएशन को किस तरह मैनेज करेंगे। जी आपकी टाइम मैनेजमेंट और इस तरह की स्किल्स को यहाँ पे जज किया जा रहा है जिस तरह शुरू में बताया गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन ये है
कि आप कुछ असाइनमेंट को इग्नोर करेंगे और कुछ पर फोकस करेंगे जिनको आप पूरा कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो असाइनमेंट के लिए मज़ीद कुछ वक्त के उस्ताद से मांगेंगे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप बाकायदा तौर पर स्टडी का एक शेड्यूल मरतब करेंगे और टाइम टेबल बनाएंगे और उसके मुताबिक असाइनमेंट और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और चौथा ऑप्शन ये है कि आप नींद को हर चीज़ पर कुर्बान कर देंगे और काम करने लग जाएंगे। अब इसमें बेस्ट अप्रोच क्या है? देखें, अगर इंसान नींद नहीं करेगा तो वो साथ ज़र है बीमारी का शिकार हो जाएगा। और आप असातिज़ा से अगर आगे करने के लिए इम्तिहान या असाइनमेंट की डेट बात करेंगे तो ये भी अच्छी अप्रोच नहीं है। इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है कि आप एक बाकायदा स्टडी का शेड्यूल मरतब करेंगे और उसके मुताबिक अपने असाइनमेंट और एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देंगे। और उसके बाद एक और एग्जांपल दी गई है कि ग्रुप प्रोजेक्ट में कोई ग्रुप का मेंबर आपके साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है कि आप उस मेंबर को कहेंगे कि वो अपने हिस्से का काम करे। और उसके बाद मज़ीद MCQs भी दिए गए हैं। एक लिहाज से तो वीडियो भी लंबी बनती जा रही है, लेकिन दूसरे हिसाब से आपका अपना ही फ़ायदा है क्योंकि ये GC यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से ख़ुद एग्जांपल दी गई हैं। इस तरह के MCQs आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप एग्ज़ाम के लिए बेटर प्रिपेयर होंगे और आपकी अच्छी अप्रोच बन जाएगी। तो अगला MCQs है, यू हैव मेड अ मिस्टेक इन अ टास्क असाइंड बाय योर प्रोफेसर, व्हाट डू यू डू? आपको प्रोफेसर ने कोई एक काम करने के लिए दिया है और आपको उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो आप क्या करेंगे? इसमें पहला ऑप्शन है कि आप इसे इग्नोर कर देंगे और उम्मीद करेंगे कि प्रोफेसर भी नोट नहीं करेंगे, जबकि दूसरा ये है कि आप किसी और क्लासमेट पे इसे का इल्ज़ाम दे देंगे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप प्रोफेसर के इल्म में लाए बगैर आप इसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और चौथा यह है कि आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोफेसर से रहनुमाई लेंगे उसे दुरुस्त करने के लिए। तो इसमें जो बेहतरीन ऑप्शन है वो साफ ज़ाहिर है डी है। उसके बाद है यूर क्लासमेट इज़ बीइंग बुलेड, आपके कोई क्लासमेट है उसकी कोई बेइज्जती की जाती है, उसकी हुटिंग की जाती है, व्हाट डू यू डू? ज्वाइन इन द बुलिंग, आप भी उस हुटिंग में शरीक हो जाएंगे। इग्नोर इट एंड माइंड यूर ओन बिजनेस, आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर देंगे और अपने काम में मसरूफ़ हो जाएंगे, या अपने क्लासमेट के हक़ के लिए खड़े हो जाएंगे, या डी ऑप्शन ये है कि आप इसे टीचर को बताएंगे। तो इसमें बेहतरीन को जो अप्रोच है वो डी ऑप्शन है कि आप इसे अपने टीचर को बताएंगे। और उसके बाद 20 मार्क्स का पार्ट बी होगा जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज से मुतल्लिक MCQs भी पूछे जा सकते हैं और आपको कोई टॉपिक दिया जा सकता है और आपको उस टॉपिक पर ऐसे लिखना होगा। दोनों में से कोई एक चीज़ पूछी जा सकती है। अब मैं आपको यहाँ पे अलहदा-अलहदा अगर बताने लग जाऊँगा तो क्योंकि सब्जेक्ट हर किसी के इंटरमीडिएट में मुख्तलिफ होते हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM और इसके अलावा भी जितनी आर्ट्स और साइंस की फील्ड्स होती हैं इंटरमीडिएट में, तमाम फील्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट्स उन्होंने अलहदा-अलहदा पढ़े होते हैं। तो वो उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट में जो जो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उन्हीं की तैयारी करेंगे। पार्ट बी में उनके MCQs उनके उन्होंने जो जो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उन्हीं सब्जेक्ट से मुतल्लिक आएंगे। पार्ट ए सबका सेम होगा, जबकि पार्ट बी आर्ट्स, साइंस, ICS और ICOM वालों के MCQs अलहदा-अलहदा होंगे। इसलिए आपने अपनी इंटरमीडिएट की बुक से ही इस सेक्शन की तैयारी कर लेनी है और आपने साथ में ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर लेनी है क्योंकि इस पार्ट में आपको कोई ऐसे भी दिया जा सकता है। GC यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन से मुतल्लिक मज़ीद टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाते रहेंगे और उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।